बाबा मैंने पिछले साल मैंने स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कराया कोर्स आपके आशीर्वाद से। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपसे प्रार्थना हुई पिछले साल तो बाबा बड़ा अच्छा कोर्स हो गया। और विशाल चौरसिया जी मैं साथ में ही कर रहे हैं बाबा जी। और बहुत बढ़िया है। और बाबा जी मेरी इच्छा ये है कि मैं इसको और डीप से और ज़्यादा इसमें स्टडी करूं और भी उसके बाद मैं इसको सबको सिखाऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस मेरी भावना को और इस मेरे कार्य को और प्रगति मिले। और बाबा ऐसी मुझे जो है ना आपका आशीर्वाद चाहिए, जैसे मेरा ये दिमाग और तेज और मैं इस ज्ञान को, इस नॉलेज को, जो कि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, 1% है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में आए और हमारे लोग भी जो है ना सर जैसे और कंट्रियों में ट्रेड करते हैं। क्या है, एक दो चीजें समझने जैसी हैं। हाँ जी। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी आपने एक शब्द यूज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बाबा जी। सिखाएंगे, सबको करेंगे। जी बाबा जी। गलत तरीका है, तरीका गलत है। क्यों? जो सक्षम है सीखने के पश्चात धन देने में, उनसे धन लीजिए। जो सक्षम नहीं है उनको बिना धन के पढ़ाई कराइए, सिखाइए। ये तकनीक अपनाइए। जो कम देने में सक्षम है उनसे कम लेकर के सिखाइए। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उसको भी कर दिया जो दे सकता है, सक्षम है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उसको भी कर दिया जो थोड़ा दे सकता है। इसका दुरुपयोग होता है विद्या का। ठीक है। ध्यान नहीं देता है आदमी उस पर। फ्री मिल रहा है ना, अभी ध्यान नहीं देता है। फ्री है, जब पैसा लगा करता है तो फिर ढंग से करता है। दरबार सबको सब कुछ फ्री कर सकता है, फिर ध्यान नहीं देगा आदमी। जो 4 पैसे जेब से खर्च होते हैं तो पूरा ध्यान देता है कि पैसे खर्च हो कर रहे। पर्दे के पीछे रहती थी महिला, धागा वैद्य जी अपने हाथ में लेते थे और उसके द्वारा पता लगा लेते थे कि इसे कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से कष्ट हैं। चिकित्सा करते, दवा देते थे और स्वस्थ होते थे। पर्दा प्रथा थी। कैसे जान ले कितनी बड़ी विद्या थी, बहुत बड़ी विद्या थी है। और आराम से सब देते। लेकिन क्या था, वैद्यों में फ्री करेंगे, सेवा करेंगे। है भी सेवा का क्षेत्र चिकित्सा, संदेह नहीं है। सेवा का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, तीनों जो है क्षेत्र सेवा के ही क्षेत्र है। लेकिन तीनों व्यवसायिक हो गए वर्तमान में। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। पूरी तरह डकैती पड़ रही चारों ओर। ठीक है? तो क्या हुआ, वैद्य लोग जो थे ठीक तो सबको कर लेते थे, बदले में मांगते कुछ नहीं थे। कोई दे गया तो दे गया, फसल कटी तो फसल कटने पे आदमी दे गया, 2-4-5 किलो गेहूँ दे गया, एक आध बोरी दे गया। कोई जिसकी क्षमता जैसी हुई, वैद्य जी घर में पटक गया। अपना उनका चलता था साल खाना, ऐसे ही मांगते नहीं थे। तो क्या हुआ, जब मांगते नहीं थे, अगली पीढ़ी पढ़ लिख करके तैयार हुई तो उनके सामने खाने के लाले पड़ गए। और उन्होंने देखा यहाँ तो आदमी आता, चिकित्सा कराता, चला जाता, 2 रुपया भी नहीं देता। आदमी सोचा क्यों दे जब फ्री मिल रहा है। हर तरह के आदमी है। तो धीरे धीरे जो आगे की जो संतानें थी वैद्यों की, जो आगे दे सकते थे, उनकी संतानें चला सकते थे, वैद्य की कर सकते थे, सेवा कर सकते थे आयुर्वेद में, उन लोगों ने उस पेशे को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि तो रोटी के लाले पड़ गए। ठीक है? तो फिर क्या हुआ, विद्या देने वाले नष्ट हो गए, विद्या लेने वाले। तो विद्या लेने वाले कहाँ से बचे जब देने वाले नहीं बचे। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने का खतरा भी है। तो क्या है, जो देने में सक्षम है उनसे ज़्यादा लीजिए, जो खुद देने में सक्षम खूब लीजिए उनसे। उनके लिए पैसा देने में कोई आपत्ति नहीं है, बाबा जी। बस केवल स्वस्थ हो जाएं। आप किसी व्यक्ति को आप पैसा लो और वो पूरी तरह केवल स्वस्थ हो जाए, वो संतुष्ट है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पैसा भी लो, संतुष्ट भी ना हो तो ठीक। तो क्या है कि पैसा खूब लो आप, कोई चिंता नहीं, लेकिन स्वस्थ पूरा करिए, उसकी केयर पूरी करिए। हो गया। जो नहीं दे सकते उनका फ्री में करिए। बल्कि अपने पास से हम तो चिकित्सा करते थे आयुर्वेद की, तो बहुत पेशेंट आते थे, उनको हम फ्री भी करते थे और उसके पास दवा फ्री देते थे। उसके पश्चात उनको दूध और खाने का जो सामान, फल और खाने का पैसा भी देते थे अलग से कि भैया अपने खाना। ठीक है? तो ऐसे करिए। तो फ्री में नहीं, जो सक्षम है उनसे लीजिए, सक्षम नहीं उनकी सेवा करिए। वैसे तो बाबा 9 लाख कुछ कॉस्ट आती है 4 महीने की, लेकिन बाबा मैंने इसलिए कि बाबा से एक बार मैंने बताया ना आपको, मैंने जो आपको बताया, ध्यान से सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। मैं ये सफल होने का मंत्र है। बिल्कुल बाबा, मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ दिन भर यहाँ भंडारे चलते हैं, यहाँ रोज भंडारा चलता है। सही बात है, चलता है रोज भंडारा। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल चलता है। ठीक चल रहा है।
सुबह चलता है भंडारा, सुबह से लेके प्रसाद बंटने से लेके अंडारा भंडारा, अभी दाल रोटी सब्जी चावल सब कुछ चल रहा है। घर जैसा माहौल है, बिल्कुल घर जैसा माहौल। ठीक। पता ही लगता कि हम घर में ही खड़े हैं। ठीक है ना। बिल्कुल पता ही रहने का यहाँ फ्री भी है, लोग पढ़े, हजार बाबा लोग वहीं पे पढ़े, रह रहा हूँ मैं भी, सबके मुझे फ्री, 1 रुपए कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है रहने का। जो लोग रूम लेते हैं फिर सर्विस है उसकी तो फिर चार्ज देते हैं। बिल्कुल। तो जो सक्षम नहीं है उसके लिए हॉल बना इतना बड़ा, माँ का माँ क्या हॉल, फ्री में रह रहे हैं लोग जो सक्षम नहीं है देने में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और खाने के लिए भंडारे में है तो वो भी नहीं देना पैसे, लेकिन जो सक्षम है वो कैंटीन में खा रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, वो अलग अलग कैटेगरी हो गई। वैसे बना के चलिए बाबा। जैसे वो धन आएगा, मुझे धन की बाबा मुझे इच्छा नहीं, मुझे वो मानव समाज में लगा, तो मुझे ये और बता दे उस धन का मैं क्या इस्तेमाल करूं बाबा। सदुपयोग करिए और क्या करेंगे, तो मैं ऐसे ही करिए, सदुपयोग उसी में लगाइए जो आए। मैं दरबार में भी बाबा उसका करना, कहीं भी लगाइए, अपने दरबार में, दरबार सब बराबर होते हैं। क्योंकि ये घर है बाबा, और ये घर मुझे अच्छा लगता है अपने घर के लिए मैं कुछ कर